नमस्ते दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन विद लतीफ़। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता रखा है कि 10 रुपये में पूरी इंडिया की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो ये प्लान इतना शानदार, असरदार, पावरफुल और सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और इस प्लान पे काम करने की कोशिश करें। तो मैं आपको प्लान शेयर करना चाहता हूँ। प्लान ये है, आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्लान को समझना है। सबसे पहला प्लान ये होगा कि आपको एक बेहतरीन टीम बनानी है। टीम चाहे कोई भी हो सकती है, जैसे कि मान लो 36 कौम का, हर जाति धर्म का आदमी इस प्लान पर काम कर सकता है। और इस प्लान को सक्सेस करने के लिए हर एक उस व्यक्ति को, हर एक वो आदमी, जैसा कि आप समझते होंगे कि आप इंडिया में कोने में कहीं भी रह रहे हैं, चाहे आप किसी जगह रह रहे हैं, मान लो आप मतलब सिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, खेतों में रह रहे हैं, कहीं भी रह करके इस प्लान के ऊपर काम किया जा सकता है। तो मैं आपको इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें। एक बार समझ में ना आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि इंडिया के हर कोने पे पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपका एक छोटा गांव है या शहर है, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, आपके आसपास मोहल्ले घर कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 घर हैं, तो आपको एक मजबूत टीम बनानी होगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले युवा लोगों की एक टीम बनानी होगी। उनको इस प्लान के बारे में ऐसे बताना होगा कि भाई, अगर हम चाहें तो 10 रुपये में एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सपोज मानिए, एक फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो आपको वो टीम बनाई। टीम बनाने के बाद फिर उस पर काम कैसे करना है, उस टीम को कैसे गाइड करनी है, वो कैसे काम करेगी। जैसे कि समझो 100 घर हैं, समझ रहे हैं आप। 100 घर हैं, हर घर में एक मतलब गुल्लक लगाओ। चाहे आप कैसे भी किसी भी तरीके से रोज का 10 रुपये आपको सेव करके रखना है। रोज का 10 रुपये, चाहे आप गुल्लक में डालिए, गुल्लक लॉक वाला हो, जार डब्बा हो, या कोई भी कहीं से कहीं पे भी आप 10 रुपये रोज का आपको सेव करना है। हर घर को बोलना है कि आपको सिर्फ 10 रुपये रोज का सेव करके रखना अलग से। ठीक है, तो हर घर अगर 10 रुपये रोज बचाएगा तो 30 दिन का, एक घर का 300 होता है, तो 100 घर तो 30,000 हो गया। यानी कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भाई मान लो 100 घर है तो 30,000 हो गया, 200 घर तो 60,000 हो गया, 300 घर तो 90,000 हो गया। जैसे कि आपको मैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझना। जैसे कि मान लो आप इस प्लान को काम करके, मतलब एक मोहल्ला ही नहीं, एक परिवार ही नहीं, एक गांव ही नहीं, एक शहर ही नहीं, मैं यूँ कह लूँ कि आप इस प्लान को पूरे इंडिया में यूज में ले सकते हैं। इंडिया का मतलब इस प्लान का जो फंड इकट्ठा होने वाला है, इस प्लानिंग में जो भी अपन फंड इकट्ठा करेंगे, उसको हम चाहे जहाँ यूज में ले सकते हैं। जैसे कि किसी गरीब को ज़रूरत है, किसी की शादी करवानी हो, या कोई मान लो बेचारा बहुत ही कर्ज में डूबा हो, उसको देना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या तो आप एक साथ दे सकते हो, या किसी को मान लो 30,000 का फंड है तो उसका 4 हिस्सा करके, 4 करके 7,500 4 आदमी के एक साथ मदद कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि सपोज मानो मैं हूँ, ठीक है, मान लो मेरे मोहल्ले में 100 घर हैं, तो मैं हर मोहल्ले में हर घर वाले को बोलूँगा कि आपको 10 रुपया रोज़ बचाना है। किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज में करना है कि रोज़ का 10 रुपया बचाओ। 100 घर हैं, 300 एक घर का होगा, 30,000 हो गया। अब आपको चाहे 30,000 किसी एक को देना है, या फिर उसको 2 को देना, 3 को देना, 4 को देना, बाय डिवाइड कर लेना। डिवाइड करोगे, मान लो 4 को डिवाइड किया तो एक को 7,500 गया। उसका फायदा ये होने वाला है कि मान लो कोई कर्जदार है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको ईएमआई भरना है, ईएमआई पे करना है, तो उसके पास चारों तरफ से कहीं से पैसा नहीं आ रहा। तो ये फंड जब इकट्ठा होगा अपने पास, वो ईएमआई भरने के लिए उसको, जैसे कि मान लो एक जार डब्बा है, उसमें 4 नाम डाल दिए, उठाया, और जिसको ईएमआई भरनी उसका नाम उस लिस्ट में आया, जो अपन 4 पर्चियाँ उठाएंगे उसमें उसका नाम आया, तो उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। वो कर्ज से निजात पा सकता है, और बगैर ब्याज यानी कि नॉट इंटरेस्ट, कोई नहीं इंटरेस्ट लेने के पैसे के वो यूज में ले सकता है।
आप वीडियो को मतलब ध्यान से देखना और समझना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना आपको, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। लेकिन जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कि ये मान लो 100 करे 30,000 हो गया, 4 को बांटा 7,500, एक को मिला बगैर किसी ब्याज के। ठीक इसी तरह मान लो एक कोई संस्था हो गई, व्यापार मंडल हो गया, मान लो छोटा गांव बड़ा गांव शहर में सब जगह व्यापार मंडल होते हैं। ठीक है, सपोज मानो मोहल्ले का मैंने आपको बताया 100 घर हो तो 30,000, 4 को डिवाइड किया, उसको काम आ गया। फिर आप अपने गांव के विकास के लिए मान लो अपने को गांव में विकास चाहिए और फंड की ज़रूरत है। फंड गवर्नमेंट से मिलता है, वैसे गवर्नमेंट देती है लेकिन थोड़ा लेट मिलता है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब गांव खुद चाहेगी नहीं भाई हम अपने खुद के पैसे से गांव का विकास करवाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे गांव के अंदर 300 दुकानें हैं। ठीक है, उन 300 दुकानों के अंदर गुल्लक लगा दिए जाएं व्यापार मंडल के नाम से, और उस पर जो काम करेंगे व्यापार मंडल अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, जो भी है वो उस पर काम करेंगे, गुल्लक लगाएंगे। हर दुकानदार को बोलेंगे कि आप रोज का 10 रुपया इस गुल्लक में डालिए ताकि हम ये अपने गांव के विकास के लिए काम करेंगे। तो जैसे ही आप एक महीने का 300 दुकानों का 10-10 रुपया इकट्ठा करेंगे तो 90,000 का फंड एक महीने में इकट्ठा हो सकता है। आप इस फंड को 90,000 छोटी जगह कहीं यूज में लेना तो वहाँ ले सकते हैं, या फिर एक साल में कोई बहुत बड़ा सोच रखा है गाँव में विकास के लिए, कोई बहुत बड़ी मान लो एक धर्मशाला के हिसाब से कोई संस्था खोलना चाहते हैं, या किसी मतलब कहीं पे भी गांव में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पैसे को उससे वैसे यूज में ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह अपन धीरे धीरे जैसे कि स्टेप पे काम करेंगे। 10 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है और इस पे हम काम करेंगे तो हर एक बच्चा, हर एक आदमी, हर एक युवा इसको समझेगा कि यार 10 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है। रोज का इसको डेली सेव करने से इसके बहुत बड़ी पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो सकती है, और इसको इकट्ठा करके आप जहाँ कहीं भी यूज में लेना चाहते हैं, एक नंबर, यानी कि किसी को धंधे में पैसा चाहिए, किसी को कर्ज उतारने के लिए चाहिए, किसी को कहीं पे भी चाहिए, तो आप इस पैसे को ऐसे यूज में ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को ऐसे काम करना है, एक टीम बनानी है, टीम इस पे काम करेगी, सबको समझाएगी। भाई मान लो जहाँ मोहल्ले की टीम है तो उसने उस मोहल्ले को कवर कर लिया, किसी गांव में मान लो अलग अलग मोहल्ले हैं, हर एक युवा जो समझदार होशियार युवा, पढ़ा लिखा युवा है, समझदार है, जो एक दूसरे की हेल्प करने की मतलब सोच रखता हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला हो, ऐसे कुछ 10 बंदे, 15 बंदे, 5 बंदे जैसे भी हों इकट्ठा हो जाएं, इस प्लान के बारे में बताएंगे। रोज का हर घर में 10 रुपया सेव करके हम 100 घर हैं तो 30,000 का फंड इकट्ठा करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक इसी तरह व्यापार मंडल में अगर कोई अध्यक्ष चाहे, या व्यापार मंडल का अध्यक्ष हो गया, गांव का कोई भी आदमी जैसे कि दुकान वाले हो गए वो विकास करना चाहेंगे, तो ऐसे फंड इकट्ठा करके हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और 10 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, हर आदमी इसके ऊपर काम कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, धीरे धीरे फंड बढ़ेगा। जैसे ही लोग जागरूक होंगे, 10 रुपये की सेव की ताकत समझेंगे कि भाई सिर्फ 10 रुपये इकट्ठा करके हम एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो अमाउंट भी बड़ा होगा, वो हेल्प भी बड़ी होगी। तो इससे मतलब एक तरह की पूरे इंडिया की हेल्प हो जाएगी। प्लान बहुत सीधा साधा है, बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एरिया के हिसाब से इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है, आप मतलब 50, 100, 150, 200, 300 जितना भी घर हो, 10 रुपये रोज से एक घर का होता है तो 100 का 30,000 हो गया। इसी तरह आप कर सकते हैं। और मान लो मैंने व्यापार मंडल की, दुकान की, शॉप की, गांव के विकास के लिए जो मैंने आपको बताया 300 दुकान है तो 90,000 रुपये महीने का फंड हो गया। आप इसको बहुत अच्छे से एक नंबर काम करके, यानी कि एक हेल्प, एक विकास, एक अच्छी सोच के जरिए आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो 10 रुपये में आप चाहें तो पूरे इंडिया में इस वीडियो को फैला के इस मुहिम को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, किसी के लिए कोई ये भारी काम नहीं है कि भाई ये पहुँच से बाहर है या अपनी सोच से बाहर है या नहीं कर सकते। भी काम हो सब कुछ करने से ही होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी कि ऐसे कामों को करें, और इस काम को कंसिस्टेंसी लगातार करने के लिए एक बार फंड इकट्ठा हो गया, ख़त्म हो गया, फिर वापस वही कंसिस्टेंसी लगातार
गुल्लक में 10 रुपये डालते रहना, ताकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, देखिए पैसे की बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। हर रोज़ का आप एक कंसिस्टेंसी प्लान बना लेंगे, नहीं मुझे 10 रुपये सेव करना ही करना है, ठीक इसी तरह आप रोज़ का 10 रुपये बचाएंगे तो हर महीने मदद होती रहेगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, लगातार कंटिन्यू सालों साल इसको आप करते रहेंगे तो आदत भी अच्छी रहेगी, बढ़ेगी, फंड भी बड़ा होगा, बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो मैं वीडियो के लास्ट में आप सबको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं ऐसी जानकारी आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।